हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका एक नए यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग पर। मैं हूं आपका गुड्डू सर और आज मैं फिर से फिजिक्स का लाइव क्लास लेने वाला हूं। तो पिछले वीडियो मेरा ही चला था और लाइव क्लास आपको हम पढ़ाए थे, जिसमें से हम स्टार्ट किए थे आपका फिजिक्स का पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, अर्थात आपका लाइट के बारे में। तो बहुत कुछ बातें आपको हम समझा दिए थे प्रकाश में, प्रकाश क्या होते हैं। तो हमने बताया था प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार का ऐसा वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हमने बताया था आपको कि कोई भी वस्तु पहले टकराता है, टकराकर वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर टकराने के बाद वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम जाकर वह वस्तु को देख पाते हैं। इतनी सारी बेसिक बात कुछ और बताए थे। इसके बाद मैंने आपको और क्या समझाया था, तो इसमें सिंपल दो बातें समझाए थे कि एक होते प्रदीप्त वस्तुएं और एक होता अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे कि जलता हुआ ट्यूबलाइट, जलता हुआ मरकरी, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ आप ललटेन, जलता हुआ ढिबरी इत्यादि, ये आपका प्रदीप्त वस्तुएं थे। एक बताए थे अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुओं कहते हैं जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, जैसे कि आपका मार्कर, व्हाइट बोर्ड, खुद हम, ईटा, पत्थर, बालू, आपके आसपास जितना भी वस्तु है, कॉपी, कलम, वो प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता है, अर्थात उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उसके बाद तीन प्रकार के किरणपुंज पढ़ाए थे। एक का नाम था अपसारी, एक का नाम था समानांतर और एक का नाम था अभिसारी। अब सिंपल सी बात को समझिएगा। अपसारी किरणपुंज उस किरणपुंज कहते थे जो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती थी। समानांतर उसे कहते थे जो एक दूसरे के समानांतर निकलकर काफ़ी दूर तक फैलती चली जाती थी। अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाते थे, एक बिंदु पर आकर मिल जाते थे। सिंपल इसका कहानी समझाए थे कि देखो जी, तुम्हारा स्कूल में जब छुट्टी होता है तो तुम कोचिंग रूम से निकलकर कुछ बच्चे इधर कुछ बच्चे इधर चारों तरफ फैल जाता है, और जब फैलने के बाद तुम एक दूसरे दोस्त के साथ समानांतर जाता है। और दूसरी बात बताए थे, देखो जी, सवेरे फिर से वापस तुम कोचिंग में आ जाते हो, अर्थात एक ही स्थान पर आते हो, उसे हम अभिसारी कहते हैं। आज हम तीन बातें और प्रकाश के कुछ गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश का कुछ गुण है, सही है ना। प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब इस प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, तो तीन गुण इसके और है, पारदर्शी, पारभासी और इसके एक को कहा जाता है हम लोग का अपारदर्शी। ये तीन गुण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से, एक एक करके सारी के सारी बात हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सारे से पारदर्शी होते हैं, तो एक आपका है पारदर्शी। पारदर्शी ऐसे तो जनरली बिहार बोर्ड में आप पारदर्शी से काम चला लेंगे, लेकिन वैसे बच्चे जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश का भी टर्म का इस्तेमाल होते हैं, तो पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या होते हैं, पारदर्शी, और ये आपका पारदर्शी होते हैं अर्थात ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं, एक आपका पारभासी होते हैं, पारभासी होते हैं, एक आपका अपारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी, और एक आपका पारभासी होते हैं, पारभासी। हो गया, तीन बात याद रखना, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी और इसे हम अपारदर्शी को ओपेक्यू कहते हैं, ओपेक्यू। और एक आपका होते हैं भाई साहब पारभासी। पारभासी को सिंपल ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। तो ये जो आपका ट्रांसलूसेंट या पारभासी इसको कहा जाता है। तीन बात याद रखना, सबसे पहले पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, अपारदर्शी। सिंपल बात, इसको ऐसे समझेंगे। अब हम यहाँ पे सिंपल चीज़ों को समझने की हम प्रयास करते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं किससे कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुओं कहा जाता है जिससे प्रकाश बिल्कुल आसानी से इधर से उधर रख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने एक शीशा रख दिया, कांच रख दिया, और वैसे कांच जो किसी तरह से पेंट नहीं किया हुआ है, तो शीशा को अगर हम इधर रखेंगे तो हम इसके पार वाला भी वस्तु को देख सकते हैं। अब अपने घर की दर्पण पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आपकी घर का दर्पण जो है दोस्तों,
वह आपका एक तरफ पेंट किया हुआ है, मतलब जनरली कांच की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे कि कैमरा के लेंस की बात करते हैं, तो मेरे जो ऑपरेटर साहब है वो हमको देख पा रहे हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये इसमें लेंस पारदर्शी लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पारदर्शी उसको बोलेंगे जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। एक अगर वाइट कलर का प्लास्टिक लेते हैं, वाइट कलर का जब हम प्लास्टिक लेते हैं तो उससे भी प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। अगर हम पानी लेते हैं, पानी, और पानी को कांच वाले गिलास में रखते हैं तो उससे प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। मतलब कि सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, यथार्थ पारदर्शी वस्तु उस वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। बस और कुछ परिभाषा नहीं नया से बनेगा। वैसे पदार्थ, वैसे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। फिर समझिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार होता है। जब प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जब प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम किस नाम जानते हैं, उसे हम पारदर्शी वस्तुओं के नाम से जानते हैं। अब यह पारदर्शी वस्तुएं हो गए, इससे क्या होगा, इससे होगा प्रकाश का आर पार होना, प्रकाश का आर पार होना। अब जब प्रकाश क्या हो जाए भाई साहब, तो आर पार हो जाता है सर। जब प्रकाश आर पार हो जाता है अर्थात उसे हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे, हम उसे पारदर्शी वस्तु कहेंगे जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। एक होता है पारभासी, इसका ठीक उल्टा, पारदर्शी में पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी। देख रहे हैं, पार में अ लग गया, मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा। इनसे प्रकाश आर पार न हो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश, आप लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है। अगर लाइव के बाद वीडियो आपके पास रहेगा तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, मतलब रोक रोक के। वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी तो जिसमें पार होगा, अपारदर्शी पार नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे हैं तो क्या आप मुझे मेरी बैक साइड देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे में प्रकाश आर पार नहीं होगा, अपारदर्शी कहलाएंगे। ईंट को रख देते हैं तो जैसे ईंट को रखेंगे तो क्या इधर वाला प्रकाश दिखेगा? नहीं दिखेगा, अर्थात क्या कहलाता है, अर्थात अपारदर्शी कहलाता है। अब एक होते हैं पारभासी। पारभासी का सिंपल परिभाषा है कि कहने का सिंपल मतलब है कि अगर उस पर प्रकाश पड़ेगा तो एक छोटे से भाग से होकर, अपने से होकर जाने, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रकाश को जाने देता है, बाकी प्रकाश को रोक लेता है। मतलब कि अगर पारभासी की कहानी कहा जाए तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत पार होता है, थोड़ा बहुत पार होता है, थोड़ा बहुत आर पार होता है, बाकी रुक जाता है, आर पार होता है, थोड़ा बहुत आर पार होता है, उसे हम पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहते हैं, उसे हम पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी का काफ़ी उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में तो आपके एग्जाम्पल ही पूछता है, काफ़ी इनके उदाहरण है पारदर्शी का। जैसे पारदर्शी का उदाहरण में आपको सबसे पहले कांच याद रखना है, कांच मतलब जिसको हम शीशा बोलते हैं। पानी याद रखना है, वाटर। हवा याद रखना है, हवा में क्या होता है, आर पार। अब यहाँ पे ये आपकी क्यों कौन सी भाषा है, आर हवा याद रखना है, इत्यादि जो है आपका वो आपका पारदर्शी। अपारदर्शी में लाखों उदाहरण है, जैसे कि आपको लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट, ये सब कुछ रख सकते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर,
पेंट, कुछ भी, कोई भी धातु आज रख सकते हैं, बहुत सारे लाखों इसका है, गत्ता, धातु के प्लेट, कुछ भी ETC कर लेते, जिससे आप, अगर जरूरी नहीं कि आप बोर्ड वाला एग्जाम दे रहे हैं तो हम जो उदाहरण लिखाएं वही लिखना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। आप इस चीज़ को दिमाग में बैठाइए, क्योंकि रट्टा रटाया से कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। आपको दिमाग में बैठाना है कि सर बता क्या रहे हैं, मतलब कि जिससे प्रकाश नहीं है, तो आपके आसपास में जितना भी वस्तु है उसी से आप तुलना करें कि नहीं इससे प्रकाश आर पार नहीं हो रहा, इसको याद रखना। अब पारभासी का, इसमें कुछ ही बात जो होते हैं, जैसे कि आपका घिसा हुआ कांच, इससे थोड़ा बहुत प्रकाश जाएगा और थोड़ा बहुत प्रकाश नहीं आएगा। घिसा हुआ कांच किसका है? पारभासी का उदाहरण है। घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण? पारभासी का उदाहरण है। दूसरा याद रखना है भाई साहब, इसमें आपको पारभासी वाला में आपको याद रखना बैलून का रबड़, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज देगा एग्जाम में, तो तीनों देगा। 5 नंबर का तेल लगा हुआ कागज, बैलून का जो आपका रबड़ आता है, बैलून का रबड़, आँख का पलक, आँख का पलक नहीं बोलते कि तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेंगे। जब तुम पहला बार प्यार करता हो किसी लड़के से, लड़का लड़की लोग से करता होंगे, तो तरह तरह के डेमो देता होगा, तुझे आँख के पलकों पर बैठा के रखेंगे। बाप रे बाप, है ना, तुम मेरी एकदम आँख का नजरों में है, आँख के पलक पर तुमको बैठा के रखेंगे। अरे भाई साहब, ये आप पारभासी है, इससे प्रकाश आर पार हो जाता है, तो तुर कैसे पलक पर बैठा कर रखेगा? ये सोचे वाला है ना। बोला तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता। अरे भैया आँखों में प्यार नजर आता है, बोरे बोरे उठो ना, आँखों में किचिया नजर आवा। किचिया किच समझते रहे बउआ, आँख में किच नजर आता है, ये सब फेरुआ में ना रहिया कि तेरी आँखों में प्यार नजर आता है, तेरी आँख के पलकों पर मैं तुझे बिठा कर रखूंगा। ये सब जो बात बोलता है ना, शादी होला प्यार में तो ठीक ठाक है, शादी होला बाद खुदे कूटता है लड़के सबके, यही सब कूटता है दहेज वहेज के लिए। ये सब जितना ये लंबा फेंकेगा वही ये परेशान ज़्यादा करता है। समझ में आ गया? ये सब झूठो बात है। तू तो टेंशन ना ले, पढ़ ले भाई साहब, तो सब पढ़ ले बबनी, पढ़ ले। ये सब बबना के फेरा में रहवा ना बाबू, बबुअन के फेरा में, तो सब अभी फिर डेमो दे तो फिर बाद में थोड़ा खूबे परेशान कर दो, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। आँख के पलक, समझ में आ गया? ये सब आपकी कितनी क्या हो गई? कुहासा, ये सब सभी के सभी आपका पारभासी। बहुत सावधान है, किताब एक बार पढ़ चलना मेरे साथ, इतनी बात समझ में। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। अगर पार हो गलो तो पारदर्शी, और न होला तो अपारदर्शी, और तनी मनी होलो पारभासी है ना, तनी मनी पारभासी। पूरे पार हो गलो पारदर्शी, नहीं होलो अपारदर्शी, तनी मनी होलो तो पारभासी। कंप्लीट समझ में आ गया? अब इस चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब इसी में से अब हमें एक पॉइंट पढ़ना है परावर्तन के बारे में। परावर्तन जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले परावर्तन वाला बात हम समझ लेंगे। जो लोग लाइव जुड़े जबरदस्त शेयर करो इसको, सभी दोस्तों के पास पहुंचा दो। डेली 9:30 बजे लाइव चलता है साइंस का। साइंस में कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तभी 2 दिन से फिजिक्स चल रहा है, एक दिन केमिस्ट्री होता है, फिर बायोलॉजी चलेगा। अब यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझो ध्यान से दोस्तों, एक है आपका परावर्तन। पहले परावर्तन समझते हैं कि ये परावर्तन है क्या सर। परावर्तन इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ये इंग्लिश में बोलते हैं। अब हमें सिर्फ अभी समझना है परावर्तन के बाद, उसके बाद हम लास्ट में प्रकाश को जोड़ देंगे। अभी जाहिर सी बात हमें समझना है परावर्तन के बारे में कि आखिरकार ये परावर्तन है क्या। दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। परावर्तन कहने का मतलब यह हुआ कि कोई वस्तु को अगर फेंके और वस्तु टकरा कर वापस आ गया, क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास एक वस्तु है और मैं इस वस्तु को ऐसे करके व्हाइट बोर्ड पर ऐसे फेंकता हूँ, वस्तु टकराकर किसी ना किसी दिशा मेरे पास आया। जब हम ये वस्तु को ऐसे फेंके तो वस्तु कहाँ आया? मेरे पास आया।
जब ये वस्तु को हम फेंके, वस्तु मेरे पास आ रहा, देख रहे हैं आया मेरे पास, मतलब कि हम टकराएं तो कोई ना कोई दिशा में वस्तु मेरे पास आता है। जीवन समान गुजरा होगा तो क्रिकेट उर्केट खेलते हुए अभी भी, पहले भी खेलते थे, अभी और पहले थोड़ा सा अंतर हो गया। पहले खेलने के बाद हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस घर पर करते थे, या तो रास्ता में खेलने जा रहे हैं या तो खेल कर आ रहे तो गेंद को ऐसे लोगते आते थे, कभी कभी दीवार में टकरा गेंद को लोगते थे, दीवार फेंके, दीवार टकरा कर गेंद आ गया। अब तो सब व्हाट्सअप पर लगा रहता है, जैसे टाइम मिला मोबाइल में टिप टाप हाय हेलो मैसेंजर पर, व्हाट्सअप पर, कभी फ़ोन पर, हाँ जानू खाना खा लिए, मतलब खानवा में कहाँ रखल, रात दिन खाना खा लिए, हाँ और सब बढ़िया, मैच खेलने गई थी इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, सॉरी ए लड़ा कोची कर रहा है यार, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो सब परावर्तन मतलब कि टकरा कर वापस लौटना, समझ में आया, टकरा कर क्या करना, वापस लौटना, यही परावर्तन कहलाता है। लेकिन अब मामला किसका है, प्रकाश का है, तो प्रकाश के टकरा कर वापस लौटेगा। हाँ, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के टकराकर वापस लौटना। अब तो सिंपल सी बात आप समझ में आ गई होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, टकरा कर वापस लौटने घटना को परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश टकरा कर लौटेगा तो प्रकाश का परावर्तन, जब गेंद टकरा कर लौटेगा तो गेंद का परावर्तन, अभी कुछ देरी में ये ढक्कन टकरा कर लौटता, ढक्कन का परावर्तन, है ना। समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन मतलब कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को, टकराकर वापस लौटने की घटना को, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब एक बात बताओ भाई साहब, अभी हम 3 पॉइंट यहां पे समझाए थे। कितना पॉइंट समझाए थे, 3 पॉइंट समझाए थे। पहला पॉइंट पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा पारभासी या पारदर्शी, तीसरा पारभासी। यही 3 पॉइंट सीखे थे ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। यही हम 3 पॉइंट अभी सीखे थे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी में प्रकाश इस पार से उस पार हो रहा था, तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या पारदर्शी में वस्तु टकराकर वापस लौटेगा? नहीं लौटेगा, क्योंकि इसमें तो प्रकाश पार हो रहा है सर, तो कैसे टकरा कर लौटेगा? अरे भाई साहब, टकरा कर तभी लौटेगा जब वस्तु उस पार नहीं होगा। अब गेंद वहीं पे से टकरा कर वापस लौटेगा जहां पे दीवार रहेगा। अब जहां पे कोई दीवार, गेंद को आशा करते टकरा कर लौटने की, सोचने वाली बात है भाई। यानी कि यहां से वस्तु टकरा कर वापस नहीं लौटेगा। ये ढक्कन यहाँ से लौट रहा है क्योंकि वहाँ वस्तु टकराने की था, अगर यहाँ कोई खाली स्थान तो कैसे टकराता। अब अपारदर्शी सर, तो अपारदर्शी में तो प्रकाश आर पार नहीं होता है। अब जब प्रकाश आर पार नहीं होता है तो वस्तु टकराकर यहाँ से वापस लौट जाएगा। पारभासी में थोड़ा लौटेगा, थोड़ा नहीं लौट सकता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन तभी संभव है, प्रकाश का प्रवर्तन तभी हो पाएगा जब वस्तु टकराकर वापस लौटेगा, और वस्तु टकराकर तभी वापस लौटेगा जब वह वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए। जब वह वस्तु कैसा होना चाहिए?
तो जब वह वस्तु से प्रकाश आर पार बिल्कुल नहीं हो। तो ये अपारदर्शी वस्तुएं हम यहाँ पे लेते हैं और इसको ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये वस्तु, और नीचे जाएगा थोड़ा बहुत, कि ऐसा मान के चलते हैं कि यह वस्तु अपारदर्शी, वस्तु क्या है, अपारदर्शी। ऐसा हम मान के चलते हैं कि यह वस्तु जो है वह आपका अपारदर्शी, ठीक, ये ऐसा मान के चलते हैं। और ज़्यादातर अपारदर्शी में हमारे यहाँ प्लेन मिरर लिखल रहेगा। प्लेन मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब सर आपके घर में जो दर्पण है उस दर्पण में एक तरफ पेंट किया हुआ है, एक तरफ क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है, उसी को हम समतल दर्पण, हमारे पास यहाँ दर्पण था लेकिन अब नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे समतल दर्पण है, मतलब एक तरफ उसमें क्या हुआ, पेंट किया हुआ है, तो प्रकाश आर पार नहीं होगा था, तो किस में आएगा, अपारदर्शी में। तो या तो यहाँ पे एक समतल दर्पण ले लो, ऐसे ये जो ऐसे से कर रहे हैं ना, उसका मतलब है कि पेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक समतल दर्पण जो अपारदर्शी वस्तु में आएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समतल दर्पण है, अपारदर्शी वस्तु में आएगा। और मैंने यहाँ पे ले लिया एक प्रकार का समतल दर्पण। क्लियर है, चीज समझ पा रहे हैं? ये आपका कौन दर्पण है भाई साहब, तो एक आपका है समतल दर्पण। चलो बहुत बढ़िया। ये आपका प्लेन मिरर है। हिंदी में सर, हिंदी में समतल दर्पण किसके ध्यान में आएगा, अपारदर्शी वस्तु। लिख से लिख देते हैं, मतलब कि अपारदर्शी वस्तु। ये सब समझाया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भी दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। अपारदर्शी वस्तु। अब यहाँ पे बात तो कुछ और समझना है सर। समतल दर्पण तो समझ में आ गया। समतल दर्पण का जो प्लेट होता है वह किससे पेंट किया, जिसको हम लोग रजदित कहते हैं। तो सबसे पहले उसका पेंट जो रजदित मतलब, अरे उतना माथा नहीं लगा, पेंट किससे किया हुआ रहता है, तो चांदी से का पतली परत चढ़ाया जाता है इस पर। चांदी का एक पतली परत, अब जो आ रहा है दर्पण वो चांदी का पतली परत चढ़ाया जाता है। और कुछ में सिल्वर आपका एल्युमिनियम वगैरह लगाया जाता है। अरे भाई साहब, अब सर अलग अलग मार्केट में जाइएगा तो अलग अलग दर्पण का अलग अलग दाम रहेगा। 20 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया मिलता है। गोल गोल दर्पण मिलेगा। सेकेंड मैरिज में गंगा मिलता है। लोग सद्दी जानते हैं ना, लोग सद्दी ओकरा में, हाँ लोग जरा काहे देता है पतो नहीं चलता। 10 रुपये 5 रुपया के दर्पण आईना दे देगा, कंघी दे देगा। कंघी ठीक रहता है, आईना एकदमे लेड़ रहता है, तनियोग रहता है, इतना सब चेहरा नहीं दिखाएगा, जुट्टो देता है। उन लोग सब रहता है सिल्वर चांदी वाला नहीं रहता, सब एल्युमिनियम का इन्होंने पेंट कर रहता है। वो सब आप लोग मत दीजिएगा अपने अपने में, ले वो नहीं करिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पर पहले प्रकाश की किरण आएगा, क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटेगा। तो पहले आएगा तब न टकरा कर लौटेगा जी। अरे भाई साहब, पहले गेंदवा फेंकते थे तब नहीं आता था होने से, तो पहले आएगा। जैसे मान लेते किरण आ रहा है, आजा राजा। जब किरण आता है तो इसमें एरो ऐसे लगाते हैं, मतलब आ रहा है तो हेने से वैसे आ रहा। अब जब किरण ऐसे आ रहा है इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब ये हुआ, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, या इसको ही कहा जाता है किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख, मतलब कि रे डायग्राम, मतलब जो किरण आरेख बना हुआ, ये आपका किरण आरेख की बात करेगा। जैसे ही आया तो यहाँ पे इस बिंदु पर पड़ा, और इस बिंदु पर जैसे ही पड़ा तो बिंदु कहा कि हम तो प्लेन मिरर है, हम तो समतल दर्पण है, हम तो अपारदर्शी वस्तु हैं, मुझे से यहाँ से जाओ तुम टकरा कर। और टकराया, और टकरा कर वापस फिर क्या हुआ, लौट गया।
और जैसी यहाँ से टकराया और टकरा कर वापस क्या हो गया, लौट गया। और जब यहाँ से टकरा कर ऐसे ऐसे वापस पुनः लौट जाता है, तो टकरा कर वापस पुनः लौट जाने की घटना हो गया। आया भाई साहब, और आने के बाद तुरंत टकराया, टकरा कर पुनः क्या हो गया, वापस लौट गया। और जैसी टकराकर पुनः वापस लौटा, तो इसी टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना, या इसको आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्त में टकराया, इसको आपतित किरण, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो एक को हम आपतित किरण कहेंगे और दूसरा को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ए हो गया रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, और क्या हो गया, परावर्तित किरण। जहाँ से टकराया वहाँ से एक सीधी रेखा में एक इस प्रकार के बनेगा, जिसको हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। कुछ इस प्रकार से ऐसे बना, इसको अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब। या इसको एक लाइन और बोलिए, नॉर्मल इसको बोलेंगे इंग्लिश में। और जहाँ सब टकरा रहा था उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, थोड़ा नीचे कर दो, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो इसी को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु समझ में आ गया। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु कहा जाता है। और यही हो गया भाई साहब आपतन बिंदु। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए हो गया भाई साहब आपतित किरण, ए हो गया परावर्तित किरण, यह हो गया अभिलंब, यह हो गया जहाँ सब टकरा कर वापस लौटा, तीनों उसे आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब मान लेते हैं, देखिए कुछ नहीं है, हमारे बुक वगैरह में कुछ ऐसे लिखा रहता है, इसको नाम ओ दे दिया, ओ, इसका नाम ए दे दिया, ए। तो ए और ओ को ही कहा जाता है आपतित किरण। अगर हो सकता है लिखने की बात किया जाए, हो सकता है कि इसको पूरा परिभाषा में लिखने की बात किया जाए, तो सिंपल कहना किसी सतह पर पड़ने की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात जो हम बनाए हैं ए से ओ, ए से ओ आपतित किरण है। सुन लो ध्यान से, अपने से लिखना, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हम जो डायग्राम बनाए हैं ए से ओ, यही आपतित किरण। जरूरी नहीं है कि भाई आप किताब में मत रटना, जो यहाँ पे लिखना वही लिखना, वहाँ पे ए से ओ आपतित किरण है। आपतित किरण खत्म हो गया। आपतन बिंदु सिंपल बताना कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अर्थात इसको अगर हम ए माने, इसको अगर हम ओ माने और इसको अगर बी मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं ये वाला किरण को, तो ए ओ बी कौन हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया। अगर बोले परावर्तित किरण, तो ओ और बी परावर्तित किरण है, क्योंकि टकरा कर वापस लौट रहा है। अर्थात कौन किरण है, परावर्तित किरण है। ओ से कहाँ तक, बी तक, ओ से कहाँ तक, बी तक। अर्थात टकराकर वापस लौटने घटना को परावर्तित किरण। हमारे चित्र के अनुसार ओ बी परावर्तित किरण है। क्लियर हो गया। अब इतनी तीन बातें समझ में आ गया। फिर से गाइए, जाएगा उसे कहेंगे आपतित किरण, गया आओ आपतित, टकरा कर वापस लौटा परावर्तित, बीच में अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिला आपतन बिंदु। समझ में आ गया, आया समझ में? कमेंट करो। आपतित किरण किसे कहते हैं, जो टकराता है जाकर, सर जो जाकर टकरा गया, मतलब पड़ने वाली किरण, जो किरण आता है उसे आपतित किरण, जाता है मतलब टकरा कर जाता है उसे परावर्तित किरण, और जो मिलता है सर उसको आपतन बिंदु, और बीच वाला क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब जब चीज़ें समझ में आ गया तो क्या आपको नहीं लग रहा यहाँ एक एंगल बनेगा?
एक कोण बनती है, इस कोण को आई बोलते हैं, फिलहाल समझो कोण आई, और यहाँ भी एक एंगल बनेगा, उस एंगल को कोण आर बोलेंगे। अभी आई मतलब क्या हुआ सर? तो आई का मतलब होता है आपतन कोण, आई से इंसिडेंट और आ से आपतन, आपतन कोण बोलते हैं, या इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अब आप ही बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप परिभाषा में कैसे याद रखेंगे सर? तो परिभाषा में सिंपल याद रखना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण मतलब सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण। अभी क्या होगा सर? परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच, ही तो परावर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं? आपका परावर्तन कोण। अगर ABCD नहीं भी लिखेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत, लिख देना, तुम्हारा बोर्ड में नंबर आने वाला है ना। तो अब यहाँ पे याद रखना, अभिलंब परावर्तन कोण, अभिलंब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब एक बात बताना भाई साहब, अगर मैथ थोड़ा बहुत का भी ज्ञान होगा आपको, अब इसका कोई काम नहीं है, मैथ का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे कि जब ऐसे रहते हैं तो कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोण 90 डिग्री का है? बिल्कुल है। और ये भी कोण 90 डिग्री का है। टोटल कितना का हो गया? 90 90 180 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 का हो जाएगा। हमको वहाँ से मतलब नहीं है, हमको बस इससे मतलब है, ए वाला और ए वाला। तो प्रकाश के नियम में घटनाएं हैं कि भाई साहब जो भी चीज़ें होते हैं, जितना कोण का मान इसका है उतना ही कोण का मान इसका होगा। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। अर्थात जितना कोण आपतित किरण जितना एंगल से आएगा, टकराकर उतना ही एंगल से वापस लौट कर जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में ढेर टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं? 2 नियम। बहुत ही आसान, एग्जाम में हमेशा आती है वाला, एकदम एग्जाम है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। पहला नियम क्या है सर? पहला नियम है आपतित किरण आ रहा है, परावर्तित किरण जा रहा है, अभिलंब या अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही बिंदु पर होगा। अब यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हम क्या पढ़ाएं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या भाई साहब? और भाई साहब अभिलंब सर, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ऐसे लिख लो। आपतित किरण खुद आप देख रहे हैं, आपतित किरण तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तो आपका परावर्तित किरण, अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होता है। समतल बिंदु पर होता है। फिर हमने बोला ये पहला नियम है, रटना बिल्कुल नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं या समतल पर होते हैं कि समतल बिंदु की बात है। यहाँ से आया आपतित किरण, टकरा कर लौटा परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक जगह है कि नहीं है? बस यही बोलना और क्या हम नया कुछ थोड़ी लिखा रहे हैं। बस ए वाला आपतित किरण टकरा कर गया, परावर्तित अभिलंब तीनों की बिंदु पर हो गया। दूसरा याद रखना,
आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ये दिखता है ना, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण का। मतलब कि अभी भी समझाया था कि कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या पढ़ा है सर, तो आप यही पढ़ाएं सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें कुछ रटना नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों यहाँ पर, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन। एक नियम इसकी और, नियम तो नहीं है पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि सर अगर समतल दर्पण पर ये लंबवत जो प्रकाश की किरण यहाँ से अगर सीधे ऐसे पड़ जाए, अगर समतल दर्पण पर, इसको मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, तभी समझ में आएगा। चलो यहाँ पे समझा देते हैं। आइए, अब कर रहा है सर, अगर ये समतल दर्पण है, चलो मान ली हम भी समतल दर्पण, और अगर इस पर किरण सीधा ऐसे आवे, तिरछा तिरछी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं सीधा, तो किरण सीधा भी तो आ सकता है, तो क्या होगा, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी सतह पर लौटेगा। तो सुनना ध्यान से, अगर समतल दर्पण पर सीधा प्रकाश की किरण ऐसे पड़े और एरो ऐसे, मतलब उधर से आ रहा है, तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, तो टकरा कर वापस फिर से उसी रास्ता से चला जाएगा, जिस रास्ता से वह आया था, टकरा कर उसी रास्ता से चला जाएगा। नोट में लिख लो कि यदि समतल दर्पण पर, सब लोग लिखो भाई साहब, यदि समतल दर्पण पर लंबवत, मतलब कि लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से या उसी रास्ता से टकराकर वापस लौट जाती है, ये हमारा पूरी के पूरी कंप्लीट हो गया प्रकाश के परावर्तन में से परावर्तन। अगले वीडियो में हम प्रतिबिंब क्या होता है यह देखने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और जो भी लाइव जुड़े हुए सब लोग वीडियो दबा कर एक बार शेयर कर दो। नाम मैं किसी को इतना नहीं पढ़ पाया हूँ, तो सभी लोगों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।